सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई पहल, जिसको हम लुसेंट पढ़ने जा रहे हैं। मतलब सिंपल भाषा में हम लुसेंट पढ़ेंगे। लुसेंट से हम अपनी बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो हम बहुत स्टार्टिंग से करते हैं। बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी मतलब होता है स्टडी। बायोस एंड लोगोस, ठीक है। बायोस मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस मतलब होता है स्टडी, जिसको हम एक साथ मिला के कहते हैं बायोलॉजी। ये वाला टर्म पहली बार लेमार्क एंड ट्रेवेरनस ने 1801 में पहली बार दी थी, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो लोग जिंदा हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी में फिर दो आगे पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, जो होता है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ एनिमल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के कैरेक्टर्स और प्लांट्स के फीचर्स, इन सब के बारे में हम बॉटनी में पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। इसके साथ साथ ये फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दोनों है, ठीक है। ये फादर ऑफ ये तो फादर ऑफ जूलॉजी हैं ही, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल हमारे पास फादर ऑफ जूलॉजी तो है ही, वो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं थियोफ्रेटस को, ठीक है। बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, पॉलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल और बॉटनी के फादर थियोफ्रेटस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग का मतलब क्या है? जैसे हम कर ले ग्रोथ का, ग्रोथ के बाद आ जाएगा रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद आ जाएगा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है, या फिर मेटाबॉलिज्म शो करता है, या रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, मतलब अगर बाहर का कंडीशन सही नहीं है, उसके रिस्पॉन्स में कुछ रिस्पॉन्स देता है। ग्रोथ में क्या हुआ कि उसकी ग्रोथ हुई, रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, अपने जैसे स्पीशीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्स वो दे रहा है बाहर की चीज़ों के लिए, तो वो लिविंग कहलाता है। जो ये सारे काम को करता है वो लिविंग कहलाता है। जो सोलर एनर्जी यूज़ करता है, सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी यूज़ करता है, जो ये सारे काम करता है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म बने कैसे। हमें पता है कि बहुत बहुत बिलियन ईयर पहले जब धरती बनी थी तो गर्म थी। उसके बाद धरती धीरे धीरे ठंडी हुई और धरती में हर जगह ओशियंस थे, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, ठीक है। तब हम सोचते थे ना कि इंसान कैसे आए, ये जानवर कैसे आए, तो ऐसे नहीं, हमारे वैसा वो समय था, वो ऐसा धरती का टेम्परेचर था, वो ओशियन का अंदर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था कि धीरे धीरे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, फिर उससे जाके आगे हमारे पास इवोल्यूशन आता है, ठीक है। स्टैनले मिलर एंड यूरेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने उसमें लेबोरेटरी में किया कि जो बहुत साल पहले जब ऑर्गेनिज्म नहीं थे, जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते थे, उस समय से वैसा एटमॉस्फेयर अपनी लेबोरेटरी में बनाया
जिसमें कंटिन्यूअस स्ट्रीम पास करवाई जा रही थी मीथेन की, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद आके इन्होंने देखा कि अमीनो एसिड्स और अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनने लग गए। अमीनो एसिड्स देखा इन्होंने कि बना, और फिर अमीनो एसिड से क्या पता चला कि ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट है, हमारे सेल का, डीएनए का या कोई भी बात करें तो सारे अमीनो एसिड्स के ही होते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है। तो इनको पता चला कि हमारे पास अमीनो एसिड्स बने किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। उसके बाद हमारे पास आते हैं जेबीएस हेल्डेन। ही सजेस्टेड that life originated from inorganic substances। ठीक है। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि लाइफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आगे प्रोड्यूस हुई है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कीमोसिंथेटिकली इनकी बात थी, मतलब केमिकल से रिलेटेड थी, तो इन्होंने इसको परफॉर्म कर दिया, ये साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है। जेबीएस हेल्डेन ने कहा कि लाइफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बन के आई है। जैसे हम लोग प्लांट्स में देखते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाती है, प्लांट्स अपना खाना बनाती है वाटर से, सनलाइट से, क्लोरोफिल से, इन सब की मदद से अपना खाना बनाती है। वो सारे इनऑर्गेनिक चीज़ है। ठीक है। और इनऑर्गेनिक चीज़ से ऑर्गेनिक चीज़ें बन रही हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, मतलब कि ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे डिवाइडेड है। ये जो स्टैनले मिलर है ना, ये अपनी डेथ तक इसी चीज़ पे काम करते रहे कि कैसे ऑर्गेनिज्म बने। तो इनको फादर ऑफ प्रीबायोटिक, इनको कहते हैं फादर ऑफ प्रीबायोटिक केमिस्ट्री। कौन है? स्टैनले मिलर। इनकी मौत हुई थी 2007 में। ये तब तक इसी चीज़ से रिलेटेड काम करते रह गए, अपनी ज़िंदगी इसी थ्योरी पे, इन्हीं बात पे रिसर्च करते रह गए। अब हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की। इन्होंने पहली, इनको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने दो पार्ट में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, प्लांटे, इसमें प्लांट्स थे, और एनिमल्स, एनिमिलिया किंगडम, दो किंगडम में डिवाइड किया। ये बात इन्होंने अपने सिस्टमा नेचर बुक, इनकी लिखी बुक है, उसमें इन्होंने इन चीज़ का जिक्र किया है। ये हमने देखा प्लांटे और एनिमिलिया। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ प्लांट और एनिमल्स थोड़ी, हमारे पास बैक्टीरियाज भी हैं, हमारे पास फंगस भी है, हमारे पास वायरस भी है, तो उनको भी तो ग्रुप चाहिए। ये तो फिर नाइंसाफ़ी होगी कि हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप दे रहे हैं, उनको ग्रुप नहीं दे रहे। तो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने इन सब चीज़ के बारे में लिखना, पढ़ना, सोचना स्टार्ट किया था। और आज की हम बात करें तो आज हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिज्म है ना कि सबको एक एक पढ़ने में लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमने उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। ये कैरोलस लीनियस से मिला था प्लांटे और एनिमिलिया। अब हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास। जिसमें हमारे पास आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग दो टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स हमारे पास सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ये हमारे पास लार्ज सेल्ड होते हैं और ये जनरली साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, ये लार्ज सेल्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल सब्सटेंस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, और इनके पास प्रेजेंट रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स। इनमें डिवीज़न होती है, इनमें डिवीज़न होती है फिजन और बडिंग से, और ये डिवीज़न हमारे पास करते हैं मायोसिस और माइटोसिस से। मायोसिस और मियोसिस से, मायोसिस और माइटोसिस से डिवीज़न करते हैं। इनका सेल डिवीज़न फिजन और बडिंग से होता है, और इनके पास जो डीएनए होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, वन क्रोमोसोम जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और इसके पास मैनी क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक पाए जाते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल सब्सटेंस होते हैं, इसमें ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स, इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हम आज हम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमें जानना जरूरी है कि कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मोनेरा के बारे में पढ़ना। मोनेरा के बारे में अर्नेस्ट हैकल ने बताया था इन 1866, और फिर बाद में इसको 5 किंगडम में इंक्लूड कर लिया गया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आर.एच. विटिकर ने दिया था। मोनेरा, ये हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और लैक ऑफ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे प्रोकैरियोट्स में और सब फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, ये सब इनके पास नहीं पाया जाता, और इनमें जो डिवीजन होती है वो फिजन और बडिंग से होती है। जिसके पास हमारा एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया,
इसके ये हुआ हमारे मोनेरा के बारे में। हम आगे पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आते हैं। और हमने उनके रिप्रोडक्शन का देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिजन और बडिंग से। अब हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, ये हमारे मॉइस्ट प्लेस पे पाया जाता है, मॉइस्ट प्लेसेस, बॉडी ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम होता है एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों। एसेक्सुअल में हमारे पास आ जाएगा फिजन, बाइनरी फिजन, और फिर हमारे पास हो जाएगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों होते हैं, हेट्रो एंड ऑटो दोनों होते हैं। हेट्रो में हमारे पास सैप्रोफिटिक भी आएंगे, और उसके बाद हमारे पास पैरासिटिक भी आएंगे। ठीक है, मोनेरा क्या है, मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों। एसेक्सुअल में हमारे पास बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन आएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक में हमारे पास पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक आएगा। ठीक है, इनमें मोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लैजुला और सिलिया पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सिंपल यूकैरियोट्स कहें, सिंपल यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल में आएंगे अमीबा, अमीबा के बाद आ जाएगा यूग्लिना, डायटम्स, उसके बाद फ्लैजलेट्स। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, हमने बायोलॉजी का स्टार्ट किया लूसेंट, और उसमें हमने पढ़ा बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का मतलब क्या है बायोलॉजी के फादर कौन है। तो हमने आज पढ़ा बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को टर्म किसने कॉइन किया था, लेमार्क ने किया था, और लेमार्क के साथ साथ ट्रेवेरेनस ने किया था 1801 में। बायोलॉजी के फादर हमारे पास एरिस्टोटल है, जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल है, पॉलिटिकल साइंस के भी फादर एरिस्टोटल है, और फिर हमारे पास बॉटनी के फादर है थियोफ्रेटस। ठीक है, उसके बाद हमने स्टैनले मिलर एंड यूरे के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने वो इन्वायरमेंट बनाया जो अर्ली अर्थ का था, जब अर्थ में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, बस वो कुछ केमिकल्स पाए जाते थे, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया के साथ जो उन्होंने रिएक्शन करवाया, वो मतलब पूरा बनाया, तो कैसे हमारे पास अमीनो एसिड्स बने, कैसे वो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद हमने जेबीएस हैंडले के बारे में पढ़ा कि उन्होंने सजेस्ट बोला था ये बात कि जो हमारी लाइफ है वो वो केमिकली सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी है, और जो हमारे पास जेबीए हेल्डन थे ना, वो फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में मास्टर थे। उसके बाद हमने पढ़ा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमिलिया और प्लांटे के बारे में, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। फिर हमने देखा कि वो उतने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस सब है। उसके बाद हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 चीज़ें थी, 5 भाग में डिवाइडेड है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। आज हमने पढ़ा मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में।
मोनेरा हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं थे उनके पास, जिनके पास एग्जाम्पल में था बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में पढ़ा कि वो मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, बॉडी ऑफ ह्यूमन के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में और प्लांट्स के बॉडी में रहते हैं। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक दोनों आता है। और इसमें एक है जो हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों करते हैं मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, वो हमारे पास है यूग्लिना। ये हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों मोड में न्यूट्रिशन ये लेते हैं, जिसके मूवमेंट लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजिला और सीलिया होता है। और एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा, यूग्लिना, डायटम्स एंड फ्लैजलेट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक इट।